डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस क्या होता था। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसमें क्या उत्पन्न करता था, बाधा उत्पन्न करता था। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, R इक्वल टू वी अपॉन आई। R क्या था, रेजिस्टेंस, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या था, करंट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है ऑन लेंथ, यानी जो भी वायर या कोई भी सब्सटेंस अपन जो यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। सेकंड, ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या बोलते हैं, थिकनेस। सी यानी ऑन टेम्परेचर, यानी जो सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करेगा, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यानी उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है या कितना नहीं है। ऑप्शन फोर्थ है ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो ये मेनली 4 फैक्टर हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्या है, ऑन लेंथ, यानी लेंथ पर जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार डिपेंड है, चलिए जानते हैं। दी रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। यानी अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। सेकंड है ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पर रेजिस्टेंस किस प्रकार डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी उसके थिकनेस के, यानी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, और इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है कि आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। तो इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर हमने क्या लिखा कि आर जो प्रोपोर्शनल है किसके, एल अपॉन ए के। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन में हमने क्या लिखा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, इक्वल टू एल अपॉन ए। तो रो, यहाँ पर जो रो है उसको, इसे जो सिंबल है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, यानी इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, रो। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, या फिर इसे हमें क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंबल यूज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रो, और ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंट। तो आर का फॉर्मूला क्या आया, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो आर का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस की। अब हमें रो यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया,
तो हमारे पास जो रो का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्योंकि ए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल रो के मल्टीप्लाई में है तो इसके अपोन में आ जाएगा। तो रो इक्वल टू क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, और एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होती है वो किस में होती है, स्क्वायर में। तो हमने क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होगी, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ओम इंटू मीटर, क्योंकि ऊपर क्या है, मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो रो का जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम इंटू मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम इंटू मीटर, यानी जो रो की जो स्पेसिफिक रजिस्टेंट है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम इंटू मीटर। तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा लेंथ पर और सेकंड क्या पढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर।